ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ। चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। बोकारो जिला में विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक कैंप 2 स्थित जायका हैपनिंग सभागार में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिला पेयजल एवं उत्पाद मद निषेध मंत्री योगेंद्र महतो, धनबाद सांसद ठुल्लू महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बेरमो विधायक अनूप सिंह, बोकारो विधायक श्वेता सिंह, बोकारो उपायुक्त सहित जिला के सभी पदाधिकारी शामिल थे। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि चंदन कियारी तालाब में डूबकर 4 महिला की जो मौत हो गई थी, उस तालाब में घोर नियम का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर तालाब कृषि योग्य है तो गांव से दूरी होना चाहिए था, और अगर व्यवहार रूप तालाब है तो साइन बोर्ड होना चाहिए था और सीढ़ियां होनी चाहिए थी। कल हमने उस जगह का दौरा किया तो हमने देखा कि तालाब से 10 फीट से गांव शुरू होता है, तो हमने यही देखा कि यह घोर नियम का उल्लंघन किया गया है, तो हमने इस विषय को रखा है। मंत्री योगेंद्र महतो ने इस मामले को संज्ञान लेकर उपायुक्त को कमेटी बनाने के लिए कहा है और पानी की दिक्कत का भी मुद्दा उठाया तो मंत्री जी ने छापाकल देने की बात कही। कहा कि 4-5 दिनों के अंदर लगा दिए जाएंगे। योजना की स्वीकृति हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण जो गमरिया का तालाब है, जहाँ पर 4 महिलाएं डूबकर मर गई, तो मैंने विभाग से और माननीय सांसद, उपायुक्त और मंत्री जी को उपस्थिति में यही पूछा कि अगर वो कृषि योग्य तालाब है तो गांव से दूरी पे होना चाहिए था, और यदि वो व्यवहार के लिए वो तालाब है तो उसमें साइन बोर्ड होना चाहिए था, चारों तरफ सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी। तो कल मैं खुद वहाँ विजिट करने के लिए गया था। तालाब से लगभग 10 फीट से गाँव और घर स्टार्ट होता है। इसका मतलब घोर कहीं ना कोई नियम का उल्लंघन किया गया है। तो इसलिए आज 4 महिलाओं की जानें चली गई। अगर वहाँ थोड़ा सी संवेदना होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा है, साइन बोर्ड भी नहीं है, ना सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने इस विषय को रखा और उस पर माननीय मंत्री ने संज्ञान लेकर डीसी महोदया को कमेटी बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, अभी जो गर्मी का दिन है और पेयजल विभाग के मंत्री जी भी बैठे थे, मैंने उनसे यही कहा कि अभी जहाँ भी जाते हैं तो लोग सबसे पहले चापाकल का ही डिमांड करते हैं। तो चापाकल अब कब तक दे रहे हैं? तो उनका कहना है कि 4 से 5 दिन में नए चापाकल देने का वो जो है योजना है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। 4 से 5 दिन के अंदर नए चापाकल दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो बहुत सारे महत्वपूर्ण योजना है जो एनओसी कारण रुका हुआ है, उनको मामलों में रखा गया, प्रोसीडिंग में लाया जाएगा। यही विषय है। बाकी भी मीटिंग काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन चूंकि हमें रांची जाना था तो फिर हमने अपने प्रतिनिधि से कहा कि बाकी जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, विषय हैं, उनको वो देखेंगे। बिजली विभाग को लेकर जी, बिजली विभाग को लेकर भी काफ़ी बातें हुई और हमें उस पर तो जो भी माननीय विधायक और सांसद और मंत्री बैठे हैं वो काफ़ी गर्म दिखे, क्योंकि आज बिजली की जो समस्या है उस आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है। और चाहे ट्रांसफार्मर की समस्या हो, नए तार लगवाने की समस्या हो, वो कई दिन हो जाते हैं, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो निसंदेह उस विषय को गंभीरतापूर्वक रखा गया है। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।